नमस्कार। कक्षा 11 हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है बेटा। वैसे आप सभी परिचित हैं कि हमने अपनी इस वितान की पाठ्य पुस्तक के पाठ प्रथम, जिसका नाम है स्वर कोकिला, किसको संबोधित किया गया है? लता मंगेशकर जी को, है ना, जो गायकी में बेजोड़ है और उन्हीं की कुछ गायन की जो विशेषताएं हैं उनसे रूबरू करवा रही हैं। यानी पाठ के लेखक कौन है? कुमार गंधर्व साहब। कुमार गंधर्व जो है संगीत के विषय में विशेष टिप्पणी लिखने वाले संगीत विशेषज्ञ के रूप से भी जाने जाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि लता के स्वर में मधुरता है, कोमलता है, श्रृंगार के गाने जो है उन्होंने पूरे न्यायपूर्णता के साथ गाए हैं, लेकिन थोड़ा उनको ये भी खेद और अफसोस होता है कि उन्होंने करुणा से परिपूर्ण गानों के साथ पूर्ण न्याय नहीं किया है। अब इसके विषय में वो ये भी कहते हैं कि इसके पीछे लता का कोई दोष नहीं हो सकता, क्योंकि अगर सामने विशेषज्ञ जो है उनसे जिस गीतों की अपेक्षा रखते हैं, लता वही गीत जो है बहुत आनंद और रसपूर्णता के साथ गाती है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी पाठ की ओर। ऐसा माना जाता है कि लता के गानों में करुण रस विशेष रूप से प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है, पर मुझे खुद ये बात नहीं पटती। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, कुमार गंधर्व ये मानते हैं कि लता ने करुण रस के गानों के साथ पूर्णतः न्याय नहीं किया। वो कहते हैं, मेरा अपना मत है कि लता ने करुण रस के साथ उतना न्याय नहीं किया, बजाय इसके कि उन्होंने श्रृंगार की अभिव्यक्ति करने वाले मध्य या द्रुत लय के गाने लता ने बड़ी उत्कटता से गाए हैं। यानी प्रेम परक गाने जो हैं बहुत तन्मयता से गाए हैं। मेरी दृष्टि से उनके गायन में एक और कमी है। क्या कमी है? तथापि ये कहना कठिन होगा इसमें लता का दोष कितना है और संगीत के दिग्दर्शकों का दोष कितना है। लता का गाना सामान्यतः ऊंची पट्टी में रहता है। अब यहाँ ऊंची पट्टी से क्या मतलब है भाई? ऊंचे लय सुर ताल के साथ जो है आगे की ओर बढ़ता है, जिसमें सुर बहुत ऊंची उमंगता की ओर ले जाए जाते हैं, है ना। मैंने आपको उदाहरण भी बताया था, ऐ मेरे वतन के लोगों। अब इस स्वर को उन्होंने इतना उताल यानी ऊंचे लहजे से गाया है कि जो है आगे जाकर के थोड़ा असहज सा प्रतीत होने लगता है। गाने में संगीत दिग्दर्शक उसे अधिकाधिक ऊंची पट्टी में गवाते हैं और उसे अकारणी चलवाते हैं। एक प्रश्न ये उपस्थित किया जाता है कि शास्त्रीय गायन में लता का कौन सा स्थान है? तो मेरे मत में ये खुद प्रश्न ही प्रयोजनहीन है, क्योंकि कहाँ शास्त्रीय गायन और कहाँ ये वाला संगीत, चित्रपट संगीत। उसका कारण ये है कि शास्त्रीय गायन का संगीत और चित्रपट का संगीत, उनमें तुलना ही नहीं हो सकती। जहां गंभीरता शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव है, वहीं जल दलय का अर्थ होता है द्रुत लय और चपलता चित्रपट संगीत का एक गुण धर्म है। यानी बहुत तीव्रता के साथ, बहुत मधुरता के साथ, कोमलता के साथ, चंचलता के साथ गीत प्रस्तुत करना। चित्रपट संगीत का ताल प्राथमिक अवस्था का ताल होता है, जबकि शास्त्रीय संगीत में ताल अपने परिष्कृत रूप में पाया जाता है। चित्रपट संगीत में आधे तालों का उपयोग होता है, उसकी लयकारी बिल्कुल अलग होती है, आसान होती है। यहाँ गीत और आघात को ज्यादा महत्व दिया जाता है, सुलभता और लोच को अग्र स्थान दिया जाता है। लेकिन चित्रपट संगीत गाने वालों को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी होना आवश्यक है, और वे लता के पास भी थी, क्योंकि आपको पता है दीनानाथ मंगेशकर साहब जो है शास्त्रीय गायन में भी अपना विशेष स्थान रखते थे, और उन्हीं की सुपुत्री होने के कारण उनको जो है शास्त्रीय गायन का भी विशेष ज्ञान था। 3.5 मिनट के गाए हुए चित्रपट के किसी गाने का और एक आध खानदानी शास्त्रीय गायक की 3-3.5 घंटे की महफिल, इन दोनों का कलात्मक और आनंदात्मक मूल्य एक ही है, ऐसा मैं मानता हूं। किसी उत्तम लेखक का कोई विस्तृत लेख जीवनी के रहस्य का विशद रूप में वर्णन करता है, तो वही रहस्य छोटे से सुभाषित का या नन्ही सी कहावत में सुंदरता और परिपूर्णता के साथ प्रकट हुआ दृष्टिगोचर होता है। उसी तरह से 3 घंटों की रंगदार महफिल का सारा रस लता की 3 मिनट की ध्वनि मुद्रिका में चखा जा सकता है। उसका एक एक गाना संपूर्ण कलाकृति के साथ होता है, स्वर, लय, शब्दार्थ, वहां त्रिवेणी संगम होता है और महफिल की बेहोशी समाई रहती है।
वैसे देखा जाए तो शास्त्रीय संगीत क्या और चित्रपट संगीत क्या, अंत में रसिक को तो आनंद देने का सामर्थ्य किस गाने में कितना है, इसी पर उसका महत्व ठहराया जाना उचित है। बिल्कुल सही है कि भाई गाने सुनने के पीछे सामने वाले व्यक्ति का उद्देश्य क्या है, आनंद प्राप्त करना। अगर किसी को शास्त्रीय गायन में आनंद प्राप्त हो रहा है, वो उसी के प्रति मुग्ध हुआ जा रहा है, तो यानी उसके लिए वही गाना महत्वपूर्ण है। और कोई 3 मिनट के चित्रपट संगीत में भी अपने मन को रिझा जाता है, आनंदित हो जाता है, रसमग्न हो जाता है, तो उसके लिए 3 घंटे की बजाय वो 3 मिनट का ही शास्त्रीय संगीत जो है आनंद का एक मुख्य स्रोत है। ठीक है, मैं तो कहूंगा कि शास्त्रीय संगीत भी रंजक ना हो तो बिल्कुल ही नीरस ठहरेगा। सही है ना, शास्त्रीय संगीत में अगर थोड़ा बहुत भी रंजक आकर्षण नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा, नीरस हो जाएगा, अनाकर्षक प्रतीत होगा, उसमें थोड़ी कमी सी प्रतीत होगी। गाने में जो गानपन होता है वह केवल शास्त्रीय बैठक के पक्केपन की वजह से, ताल सुर के निर्दोष ज्ञान के कारण नहीं होता, बल्कि गाने की सारी मिठास, गाने की सारी ताकत उसी रंजकता पर अवलंबित होती है। और रंजकता का मर्म जो है रसिक वर्ग के सामने कैसे प्रस्तुत किया जाए, किस रीति से उसकी बैठक बिठाई जाए, श्रोताओं से कैसे सुसंवाद साधा जाए, ये सारे कारण इसी में समाविष्ट है। किसी मनुष्य का अस्थि पंजर और एक प्रतिभाशाली कलाकार के द्वारा उसी मनुष्य का तैलीय चित्र, इन दोनों में जो अंतर होगा ना, वही गायन में शास्त्रीय गान और उसके स्वरों द्वारा की गई सुसंगत अभिव्यक्ति में रहेगा, यानी कोई अंतर प्रतीत नहीं होगा। संगीत के क्षेत्र में लता का स्थान अव्वल दर्जे के खानदानी गायक के समान मानना पड़ेगा। क्या लता 3 घंटों की महफिल जमा सकती है? ऐसा संशय व्यक्त करने वालों ने मुझे एक प्रश्न मुझे एक प्रश्न पूछना है कि क्या कोई पहली श्रेणी का गायक 3 मिनट की अवधि में चित्रपट का कोई गाना इतनी कुशलता और रस उत्कटता से गा सकेगा? नहीं, यह उस प्रश्न का उत्तर उन्हें देना पड़ेगा। खानदानी गवैयों का ऐसा भी दावा है कि चित्रपट संगीत के कारण लोगों की अभिरुचि बिगड़ गई है। चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं, ऐसा आरोप लगाया जाता है। कान बिगाड़ देना यानी जो अनाप शनाप कुछ गड़बड़ सी चीजें सुनना। और मैं समझता हूं कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान खराब नहीं किए बल्कि सुधार दिए हैं। ये विचार पहले से ही व्यक्त किए गए हैं, मैं उनकी पुनरुक्ति नहीं करूंगा। पुनरुक्ति दोबारा से कहना, मैंने अभी ऊपर कह दिया कि चित्रपट संगीत और ये जो शास्त्रीय संगीत है उनमें बहुत अंतर है। सच बात तो ये है कि हमारे शास्त्रीय गायक बड़ी आत्मसंतुष्टि वृत्ति के होते हैं। संगीत के क्षेत्र में उन्होंने अपनी हुकुमशाही स्थापित कर रखी है। बिल्कुल सही है, शास्त्रीय गायन में हर किसी का नाम भी शामिल नहीं हो सकता, हुकुमशाही है, हुकुम अपना अपना ही दबदबा कायम कर रखा है। शास्त्र शुद्धता के कर्म कांड को उन्होंने आवश्यकता से अधिक महत्व दे रखा है। मगर चित्रपट संगीत के द्वारा लोगों को अभिजात्य संगीत से जान पहचान होने लगी है। अभिजात्य ऊंचे वर्ग के लोगों का संगीत, उनकी चिकित्सक और चौकस वृत्ति अब बढ़ती जा रही है। यानी इस चित्रपट संगीत में उसकी रसिकता को ध्यान में रखते हुए उनका आकर्षण इस ओर बढ़ रहा है। केवल शास्त्रीय ज्ञान या नीरस गाना उन्हें नहीं चाहिए, उन्हें तो सुरीला और भावपूर्ण गाना चाहिए। और ये क्रांति चित्रपट संगीत ही लाया है। चित्रपट संगीत समाज की संगीत विषय अभिरुचि में प्रभावशाली मोड़ लाया है। चित्रपट संगीत की लचकदारी उसका एक और सामर्थ्य है, ऐसा मुझे लगता है। उस संगीत की मान्यताएं, मर्यादाएं, झंझटें सब कुछ निराली है। चित्रपट संगीत का एक अलग ही तंत्र है। यहाँ नवनिर्मित की बहुत गुंजाइश है। सही है ना, जो भी नया कुछ है, अगर नए की कुछ गुंजाइश भी है उसको शामिल करना लाजमी है। जैसा शास्त्रीय रागदारी का चित्रपट संगीत दिग्दर्शकों ने उपयोग किया, उसी प्रकार राजस्थानी, पंजाबी, बंगाली प्रदेश के लोकगीतों के भंडार को भी उन्होंने खूब लूटा है। यह हमारे ध्यान में रहना चाहिए। सही है ना, तो यहाँ क्या है, कुछ नवनिर्मित का गुंजाइश, धूप का कौतुक करने वाले पंजाबी लोकगीत, वृक्ष और निर्जल राजस्थान में पर्जन्य की याद दिलाने वाले गीत, पहाड़ों की घाटियां, खोरों में प्रतिध्वनित होने वाले पहाड़ी गीत, ऋतु चक्र समझाने वाले और खेती के विविध कामों का हिसाब लेने वाले कृषि गीत, ब्रजभूमि में समाविष्ट सहज मधुर गीतों का अतिशय मार्मिक और रसानुकूल उपयोग चित्रपट क्षेत्र के प्रभावी संगीत दिग्दर्शकों ने किया है, आगे भी करते रहेंगे। तो थोड़े में कहूं तो संगीत का क्षेत्र ही विस्तीर्ण है। अब वहां अब तक अलक्षित, असंशोधित, अदृष्टिपूर्व ऐसा खूब बड़ा प्रांत है, तथापि बड़े जोश से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। फलस्वरूप चित्रपट संगीत दिनों दिन विकसित होता जा रहा है। इसी चित्रपट संगीत की लता अनभिषिक्त
अनभिषिक्त की का क्या आशय है? अनभिषिक्त का अर्थ होता है बेताज बादशाह। कौन है? लता मंगेशकर। और भी कई पार्श्व गायक और गायिकाएं आए हैं, है ना, पर लता की लोकप्रियता इन सब में कहीं अधिक है। उनकी लोकप्रियता के शिखर का स्थान अचल है, कोई हिला भी नहीं सकता उसको। बीते अनेक वर्षों में वे गाती आ रही हैं और फिर भी उसकी लोकप्रियता अबाधित है, यानी आगे भी गाती जाएंगी बिना किसी बाधा के। लगभग आधी शताब्दी तक जन मन पर सतत प्रभुत्व रखना आसान नहीं है। ज्यादा क्या कहूं, एक राग भी हमेशा टिका नहीं रहता। भारत के कोने कोने में लता का गाना जा पहुंचे, यही नहीं परदेश में भी उसका गाना सुनकर लोग पागल हो उठे। क्या ये चमत्कार नहीं है? और यह चमत्कार हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। ऐसा कलाकार शताब्दियों में एक ही पैदा होता है और ऐसा कलाकार आज हम सभी के बीच है। उसे अपनी आंखों से घूमता फिरता हम देख पा रहे हैं, यही हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है। तो यहाँ पता चलता है कि लता जो है वो चित्रपट संगीत यानी बॉलीवुड के संगीत गीतकार के रूप में, गायक कलाकार के रूप में बेजोड़ प्रतिभा संपन्न है। यहाँ उनका कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। लता ने जितने गाने गाए हैं, जितने गाने बॉलीवुड संगीत को दिए हैं, उनके गानों की तुलना किसी और गायक कलाकार के द्वारा किए गए गानों से हो ही नहीं सकती। तो यहाँ हमने लता मंगेशकर के इन्हीं गुणों और विशेषताओं पर दृष्टिपात करते हुए कुमार गंधर्व के द्वारा लिखा गया ये थोड़ा आलोचनात्मक शैली में लिखा गया पाठ पढ़ा है। कल हम इसके प्रश्नोत्तर पर एक चर्चा लेंगे। आज की कक्षा में इतना पर्याप्त है। मिलते हैं कल की कक्षा में। धन्यवाद बेटा।